आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिज स्टोरी नाम की एक वेब सीरीज की कहानी। ये वेब सीरीज 25 अप्रैल 2021 को ऑल्ट बालाजी और Z5 पर रिलीज हुई है और इसमें 11 एपिसोड्स हैं। इसे IMDb पर 8.5 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसका रिस्पांस काफी ज्यादा अच्छा देखा जा रहा है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ज्यादा हैप्पी फैमिली से होती है, जहाँ साक्षी और कुणाल नाम के दोनों पति पत्नी अपने नए रेस्टोरेंट को लॉन्च कर रहे हैं। साक्षी जहाँ एक शेफ है, वहीं कुणाल उसका एक सपोर्टिव हस्बैंड जो उसके सारे बिजनेसेस को मैनेज करता है। साक्षी और कुणाल के 2 बेटे भी हैं जिनका नाम शिवाय और श्लोक है। श्लोक उनका छोटा बेटा है जो कि बहुत ज्यादा समझदार है, तो वहीं शिवाय उनका बड़ा बेटा है जो बहुत ज्यादा झगड़ालू और बदतमीज है। पार्टी में हम कुणाल और साक्षी के दोस्तों से मिलते हैं। साक्षी की राफिया नाम की एक दोस्त है जो कि सिंगल मदर है और उसकी बेटी जानवी शिवाय की क्लास में पढ़ती है। उनके लवलीन और निहाल नाम के भी एक दोस्त हैं जिनका बेटा वेद शिवाय और श्लोक के स्कूल में ही पढ़ता है। वेद और शिवाय की बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि शिवाय उसे हमेशा गे कहकर चिढ़ाता रहता है। कहानी में आगे एंट्री होती है प्रीत नाम के एक कैरेक्टर की जो कि फूड क्रिटिक है। प्रीत को साक्षी ने उस पार्टी में बुलाया है ताकि प्रीत उनके खाने का रिव्यू दे सके, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही प्रीत की एंट्री होती है कुणाल के फेस के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल जाते हैं। कुणाल जैसे ही वाइन लेने के लिए स्टोर में जाता है वैसे ही हम देखते हैं कि प्रीत भी उसका पीछा करता है। कुणाल उसे वहां देख के बहुत हड़बड़ा जाता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि कुणाल और प्रीत एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और वो दोनों ही 3 साल से एक रिलेशनशिप में हैं। आगे हम देखते हैं कि सोनाक्षी नाम की साक्षी की एक दोस्त पार्टी में किसी से झगड़ा करना शुरू कर देती है। वो उस लड़की को बहुत भला बुरा कहने लगती है और उसे कहती है कि उसे उसके पति से दूर रहना चाहिए। साक्षी, लवलीन और रति जैसे ही सोनाक्षी को लेकर वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि उसके पति का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। साक्षी ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिस पर कि सब लोग उसे इसी बात के लिए कंसोल करते हैं कि कुणाल बहुत अच्छा इंसान है और वो कभी भी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। साक्षी की किसी क्लाइंट से मीटिंग थी जिसके लिए उसे एयरपोर्ट जाना था, लेकिन वो अचानक से कुणाल के बारे में सोचती है और वो फ्लाइट मिस करके वापस चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो होटल पहुंचती है वहाँ उसे पता चलता है कि कुणाल वहाँ नहीं है और जब वो ड्राइवर से पूछती है तो ड्राइवर उसे एक बिल्डिंग का एड्रेस देता है। साक्षी जब बिल्डिंग के वॉचमैन से बात करती है तो उसे पता चलता है कि कुणाल रति के फ्लैट गया है। रति कुणाल की सेक्रेटरी है और इस बात को सुनकर साक्षी को काफी ज्यादा अजीब लगता है। साक्षी अपना शक मिटाने के लिए रति के फ्लैट जाती है, लेकिन जैसे ही वो डोरबेल बजाती है उसे प्रीत खड़ा मिलता है और वो अपने आप में ही ये सोचने लगती है कि शायद प्रीत और रति के बीच में कुछ चल रहा है। इस बात के बारे में सोचते ही वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और वो प्रीत को सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि रति प्रीत की बहन थी और प्रीत वहाँ और किसी के साथ नहीं बल्कि कुणाल के साथ था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो दुनिया वालों को इस बारे में बताना नहीं चाहते थे। साक्षी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो इस गलती की भरपाई करने के लिए प्रीत और रति को अपने यहाँ डिनर पे बुलाती है। रति को अचानक से कोई अर्जेंट काम आ जाता है, इसलिए वो पार्टी में से बीच में से ही निकल जाती है। जब पार्टी खत्म होती है तो कुणाल प्रीत को छोड़ने के लिए पार्किंग में जाता है, लेकिन प्रीत गलती से अपना फोन वहीं भूल जाता है जिसे लौटाने के लिए कि राफिया उसका पीछा करती है। राफिया जब पार्किंग में पहुंचती है तो वो देखती है कि कुणाल और प्रीत एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए उनका ऐसा करना राफिया को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों राफिया को देखते हैं वो अचानक से अलग हो जाते हैं। शिवाय जो कि कुणाल और साक्षी का बेटा है, उसे 1 नंबर का जर्क दिखाया गया है क्योंकि वो बार बार वेद को इस बात के लिए परेशान करता रहता है कि वो गे है। इसी बात के चलते हम देखते हैं कि एक दिन वेद गुस्से में आकर शिवाय के मुंह पर बॉल मार देता है, जिसके बाद कि शिवाय को भारी चोट लग जाती है। शिवाय बार बार कहानी में इस बात का जिक्र करता है कि उसे गे रोमांस बहुत ज्यादा यक लगता है, इसलिए वो ऐसे लोगों से सख्त नफरत करता है जो कि इस तरह के होते हैं। साक्षी एक दिन अपने होटल में एक गेट टुगेदर पार्टी में होती है। जब वो स्मोक करने के लिए बाहर निकलती है तभी वो अचानक से ऐसा कुछ देखती है जिसको देखने के बाद उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो कुणाल और प्रीत को गाड़ी में देखती है जहां वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखने के बाद साक्षी समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। शुरुआत में उसे ये लगता है कि शायद ऐसा है कि कुणाल उससे बोर हो चुका है और उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस थोड़ी सी चेंज हो गई है, लेकिन धीरे धीरे जब कुणाल से वो बात करती है तो उसे समझ में आता है कि और कुछ नहीं बल्कि प्यार था। कुणाल हमेशा से कहीं ना कहीं ये जानता था कि वो लड़कों को पसंद करता है, लेकिन फिर भी सोसाइटी के डर से उसने अपनी इच्छाएं दबाए रखी। लेकिन जब उसकी मुलाकात प्रीत से हुई तो उसे समझ में आया कि अब वो पूरा हो चुका है। ये सुनने के बाद साक्षी पूरी तरह से टूट जाती है और निहाल और लवलीन की एनिवर्सरी पार्टी में अपना डिवोर्स अनाउंस कर देती है। इसके बाद साक्षी कुणाल को घर से चले जाने के लिए कहती है, जिसके बाद कि हम देखते हैं कि कुणाल और प्रीत एक साथ रहना शुरू कर देते हैं।
निहाल एक दिन प्रीत और साक्षी को एक साथ देख लेता है और उसे ये लगने लगता है कि शायद उन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है। शिवाय जो बार बार वेद के साथ करता था वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इन्हीं सब बातों का बदला लेने के लिए निहाल इस पूरी बात को उनके व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर देता है, जहाँ वो लिखता है कि किस तरह से साक्षी ने कुणाल को धोखा दिया है प्रीत के लिए। जब ये बात कुणाल को पता चलती है तो वो उसके ऑफिस में जाकर उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा करता है। इस बात से गुस्से में आकर निहाल कुणाल का पीछा करता है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि निहाल और प्रीत अब एक साथ रहते हैं। कुणाल और साक्षी के बच्चे इस बारे में नहीं जानते और इसीलिए निहाल ये पूरी बात जाकर शिवाय को बता देता है। शिवाय इस बात से इतना टूट जाता है कि वो घर से भाग जाता है। कुणाल उसे ढूंढ जरूर लेता है लेकिन वो कुणाल को फिर भी एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है 7 महीने बाद पर, जहां हम देखते हैं कि कुणाल और साक्षी फाइनली डिवोर्स ले लेते हैं और वहीं प्रीत और कुणाल भी अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी ओपन हो चुके हैं और वो दोनों ही शादी करने वाले हैं। एक पार्टी में दोनों की शादी की अनाउंसमेंट होती है कि उसी के बाद हम देखते हैं कि कुछ अनजान लोग प्रीत के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो उसे इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि उसकी टांग टूट जाती है। बेहोश होने से पहले हम देखते हैं कि प्रीत ने उस इंसान का चेहरा देख लिया था जिसने उसे पीटा था, लेकिन फिर भी वो इस बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताता। पुलिस जब साक्षी को वो फुटेज दिखाती है तो साक्षी एक बार में ही ये समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि शिवाय है, और वो साथ ही ये भी समझ जाती है कि प्रीत कुणाल से कितना प्यार करता है। वो इस पूरी चीज की भरपाई कर सके इसलिए वो प्रीत को कहती है कि वो उन दोनों की एंगेजमेंट सेरेमनी खुद से अरेंज करेगी। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि प्रीत साक्षी को बताता है कि किस तरह से कुणाल उसे और उसके पूरे परिवार को बहुत ज्यादा प्यार करता है। जब वो दोनों अलग थे उसे लगता था कि उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था, लेकिन अब जब वो दोनों एक साथ रहते हैं तो उसे लगता है कि ये सब कितना बोरिंग और प्रिडिक्टेबल है। प्रीत कहता है कि अब इस रिलेशनशिप में उसका दम घुटने लगा है और वो शादी नहीं कर पाएगा। साक्षी उसे कुणाल का हंसता हुआ चेहरा दिखाती है और वो कहती है कि कुणाल उसके साथ बहुत ज्यादा खुश है और अगर प्रीत ऐसा कुछ भी करेगा तो कुणाल का दिल टूट जाएगा। लेकिन प्रीत अपनी बातों पर अटल रहता है और वो कहता है कि उसे साक्षी पर पूरा भरोसा है कि वो कुणाल को कन्विंस कर लेगी। इसी के साथ ये वेब सीरीज खत्म हो जाती है। इस सीन के खत्म होने के बाद मैंने ZEE5 और ऑल्ट बालाजी पे दोनों पे जाके ये देखा कि शायद इसका कोई और एपिसोड पेंडिंग है, लेकिन क्योंकि इस वेब सीरीज का एंड बहुत ही ज्यादा ओपन दिखाया गया है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका सीजन 2 भी आने वाला है। अगर हम चाइल्ड एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो वेद और श्लोक ने बहुत अच्छा काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको जानवी और शिवाय की एक्टिंग बहुत ज्यादा बचकानी और फेक लगेगी। कुणाल ने अपने कैरेक्टर के साथ काफी ज्यादा जस्टिस किया है और आप उनके इमोशंस को फील कर पाओगे। लेकिन इस वेब सीरीज का नाम हिज स्टोरी था, लेकिन हिज से ज्यादा हर की स्टोरी आपको नजर आएगी। साक्षी के इमोशंस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है कि आपको प्रीत और कुणाल कहीं फेड होते हुए नजर आएंगे। जहां कुणाल को हर तरफ लाइमलाइट में होना चाहिए था, वहीं हम देखते हैं कि साक्षी की स्टोरी कहीं ज्यादा है।